हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करते हैं अकाउंटिंग का सेकंड टॉपिक, दैट्स नेम इज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग है उसमें कौन कौन सी टर्म का यूज़ होता है। दैट मीन्स कि हमें ऐसी कौन सी वोकैब है जो कि हमें अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ अ बिजनेस। बिजनेस एक्चुअली होता क्या है? बहुतों को ऐसा लगता है कि बिज़नेस का मतलब यह है कि कोई भी काम करो, बस उसको मतलब कोई भी काम है उसको पूरा करो, दैट इज़ अ बिज़नेस। ओके, बिज़नेस एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि बिज़नेस का मतलब ही ये चीज़ है कि अगर हम किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हाँ, ये जो हमारा बिज़नेस है ये हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और सबसे पहली बात है कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है बिज़नेस। एंड इसमें कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तो इसे एक सिस्टमेटिक वे से किया जाता है। इसमें अकाउंटिंग का यूज़ करके हम बिज़नेस को पूरा करते हैं, एंड जो भी काम होता है वो पूरा सिस्टमेटिकली होता है। तो इसके लिए हमें बिज़नेस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसका हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला था हमारा बिज़नेस का मतलब है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी मार्केट में वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ओके, जिसमें कि एक हमारा बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर किसी वस्तु को खरीदता है एंड सेलर उस वस्तु को बेचता है। ओके, तो ये काम हमारा कहाँ होता है? बिजनेस में। सो नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स का मतलब ही है कि बिजनेस में हमारी कितनी संपत्ति है। ओके, संपत्ति दैट मीन्स कि हमारी बिल्डिंग्स कितनी है, हमारी मशीनरी कितनी है, हमारे बिजनेस में फर्नीचर्स कितने हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं। ओके, एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। ओके, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है ये होती है हमारी, इन्हें हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे 1 ईयर से ऊपर की होती है, जिनका लाभ भी हम 1 साल से ज़्यादा लेते हैं। देन आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जो कि विदिन अ ईयर में ही मतलब इनको ख़त्म किया जाता है या कैश में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक हो गया, हमारे बिल्स रिसीवेबल हो गए, ओके, डाटर्स हो गए, एक्सेट्रा। सो थर्ड आता है हमारा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है कि वे एसेट्स जो कि हमारे बिजनेस में हमारे प्रॉफिट में काम करती है। ओके, और इन्हें हमें देखना या छूना संभव ही नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी टच। ओके, क्योंकि इनका जो हमारे बिजनेस में काम रहता है वो हमारे बिजनेस में ये काम तो करते हैं बट हमें दिखता ही नहीं है कि ये कब इसने ऐसा काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बिज़नेस की गुडविल रही, ओके, हमारे पेटेंट्स रह गए, क्योंकि हमारी गुडविल ही एक किसी कंपनी की होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत बड़ा बिज़नेस होता है। उसके अंदर जब किसी बिज़नेस की गुडविल ही इतनी अच्छी हो तो उस बिज़नेस में कोई भी चीज़ बेचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, देन आता हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में एक अवास्तविक रूप में होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं कि जो भी हमारे बिज़नेस के, जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो एट दैट टाइम पे हमारे बिज़नेस में जितनी भी कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट, जो वो कॉस्ट आई है उसको हम बिज़नेस में एक एसेट्स के रूप में मानते हैं उसको, या फिर जब हम शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो एट दैट टाइम पे जो भी उसका इशू करने पे जो भी एक्सपेंसेस आती है उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। ओके, देन आता हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब ही है कि बिज़नेस में कितनी आपके पास स्टॉक बचा है। स्टॉक मीन्स कि बिज़नेस के अंदर जो भी चीज़ आप बना रहे हो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉपी पेन का
की कंपनी है आपकी, तो आपके आपके वहाँ कागज़ कितने हैं, या फिर जो पेन बनाने के लिए जितने भी प्लास्टिक्स वगैरह लगेंगे, जो भी आपका स्टॉक है, ओके स्टॉक, तो वो स्टॉक हमारा जो भी बिज़नेस में वो जिससे कि हम उसको यूज़ करके वस्तु का बना सकेंगे, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। ओके, जैसे कि रॉ मटेरियल में भी होता है। ओके, और एंड में ये फर्निश्ड गुड्स के रूप में आता है। फिर आता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब यही है कि बिज़नेस में आप जब भी किसी चीज़ का खाता निकालते हैं, जिससे कि हमें बिज़नेस के जो भी बिज़नेस का एक चीज़ का पता चलता है कि किसका हमारे पास किससे हमें कितना लेना देना है, या फिर किससे किसको हमें किस एसेट या लाइबिलिटी से हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। व्हाट इज़ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब है कि बिज़नेस में हमारे पास कितनी देनदारियां हैं, और जो हमारी वो देनदारियां हैं वो हमारी फिक्स्ड भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, और कंटिजेंट भी हो सकती हैं। फिक्स्ड का मतलब हुआ कि वे लाइबिलिटी जो कि 1 साल से ऊपर की हो, और जिनको पे करने के लिए 1-2 साल से ऊपर 1 साल का ज़्यादा का टाइम लगता है। और करंट का मतलब है कि जिन्हें कि हम अभी तुरंत पे कर सकते हैं, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर। एंड जो हमारे कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिनका कि हमें पता नहीं होता है कि ये होगी भी या नहीं होगी, जो कि एक अनसर्टेन होती है। ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल कि जब कभी बाढ़ आती है या फिर कोई भूकंप आता है, तो एट दैट टाइम पे हम बोलते हैं कि दैट इज़ अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। ओके, उसमें हमें पे करना पड़ता है। फिर आते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में हमारे पास कितना पैसा है। ओके, तो वो पैसा हमारे पास फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, या वर्किंग भी हो सकता है। फिक्स्ड का मतलब हुआ कि जो हमारे पास फिक्स्ड में है पैसा, ओके, कैपिटल है। फ्लोटिंग का मतलब होता है जो हमारे पास करंट होती है। ओके, फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि बैक कैपिटल, जो कि हमारे रोज़ाना काम के लिए यूज़ होती है। एंड देन आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है हिंदी में आहरण। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये आहरण क्या होता है, जबकि हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक ईजी लगता है। ड्राइंग का मतलब है कि जब कोई ऑनर बिजनेस का जो पैसा है उसे अपने पर्सनल खर्च के लिए यूज़ करता है, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे, जिसके बदले में कि वो इंटरेस्ट देता है। फिर आता है डेटर्स। डेटर्स बिजनेस के वे पर्सन होते हैं जिन्होंने व्यवसाय से, जो हमारा बिजनेस है वहाँ से उधार माल खरीदा हो, है ना। कोई होते हैं ना जो हमसे, जैसे अगर हम शॉपकीपर है तो फिर वो हमसे उधार लेती है कोई भी चीज़, है ना, तो दैट मीन्स कि वो हमारे डेटर्स हो, उन्होंने हमें पैसे देने हैं। ओके, फिर आता है क्रेडिटर्स का भी वैसे मतलब है, बट इसका उल्टा, दैट मीन्स कि हम किसी दुकान पर गए और हमने वहाँ से उधार माल खरीदा, तो एट दैट केस में हम उनके क्रेडिटर्स हो गए, हमें उनको पैसा देना है। तो जब कोई चीज़ें देते हैं तो दैट मीन्स वो लाइबिलिटी हुई, तो क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है। फिर आता है बैड डेट्स का मतलब हुआ कि जैसे जो हमारे डेटर्स थे, देखो, जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा, उन्होंने हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं दिया। हमने जितना भी हमें उनका टाइम पीरियड दिया था, उन्होंने उस टाइम पीरियड तक नहीं दिया। फिर हमने एक बार टाइम दिया, फिर उन्होंने दिया, तो अब हमें इतना हो चुका है कि वो हमें ये पैसे देंगे ही नहीं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए बैड डेट्स कहलाएंगे। फिर आता बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मैंने आपको पिछले कल भी बताया था। बैलेंस शीट का मतलब होता है जिसमें कि हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी को देखते हैं और उनका जो टोटल होता है वो इक्वल आना चाहिए, और इसमें हमारे सारे लाइबिलिटी आती है, ऑल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारी, और एसेट्स का भी वैसा ही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आती हैं। ओके, एंड देन आता है आपका रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज़ द सेम थिंग। नो, रेवेन्यू कुछ अलग चीज़ है, जबकि प्रॉफिट कुछ अलग चीज़ है। रेवेन्यू का मतलब है कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, ओके, आपने कोई चीज़ बेची। जब आपने किसी चीज़ को बेचा है, जहाँ से आपने उसको ख़रीदा है, या फिर जब अगर आपने खुद के बिज़नेस में वो चीज़ बनाई है, तो एट दैट केस में कोई तो उसके लिए खर्च आया होगा, कुछ तो खर्च आया होगा। तो जो भी वो खर्चा आया है, खर्चा प्लस
उसको बेचा आपने, आपको जो प्रॉफिट आया, उन दो को मिक्सअप, उन दोनों का जो जम आएगा, जैसे कि कॉस्ट भी और इसकी, जैसे कि जब हमने जो कोई चीज़ बनाई और उसको बेचा, जो भी प्रॉफिट आया, दैट मीन्स है कि जो भी उसमें इनकम आई, नॉट प्रॉफिट है ना, जब उससे कोई भी इनकम आई उसका मतलब होता है रेवेन्यू। बट जब उस रेवेन्यू में से जो हमारी कॉस्ट आई थी उसको हम लेस करते हैं, तो तब निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, तब लगता है कि ये हुआ हमारा प्रॉफिट। जबकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि रेवेन्यू दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो गया मानते हैं, बट ऐसा है कि लॉस भी तो हो सकता है, रेवेन्यू का मतलब लॉस भी हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब है कि हमारा इसमें भी कॉस्ट इंक्लूड है, क्योंकि जैसे हम कॉस्ट को हटाएंगे तब लगेगा पता कि हाँ एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ इस चीज़ से। फिर आता है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो भी हमारे बिजनेस में हमें लाभ कमाने के लिए ना, जब भी हम प्रॉफिट कमाने के लिए किसी वस्तु को बनाते हैं, तो एट दैट केस पे उसको बनाने के लिए हमें जितने भी खर्च होता है हमारा पैसा, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर आता है गुड्स। गुड्स का मतलब है कि बिजनेस में सेल करने के लिए ना, प्रॉफिट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी। उस सेल को करने के लिए हमने बिज़नेस में जितनी भी गुड्स खरीदी है, हमारे जो भी हमारे बिज़नेस में गुड्स हैं उसे हम गुड्स कहेंगे ना। जो हमने एक बिज़नेस करने के लिए जो चीज़ भी हमने खरीदी है ना, मटेरियल खरीदा है, उसे हम गुड्स कहेंगे। तो गुड्स हमारा होता है 4 टाइप का। सबसे पहले तो हम परचेज़ बोलेंगे इसमें, क्योंकि परचेज़ का मतलब ही है कि सबसे पहले हमने गुड्स को खरीदने के लिए जो गुड्स खरीदी जाती है उसे हम परचेज़ कहते हैं। फिर होता है परचेज़ रिटर्न। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है और उसको हमने बेचा भी साथ ही साथ, और बेचने के बाद वो वस्तु जब हमें वापस मिल जाए, अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो उसे हम वापस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। फिर आता है थर्ड, सेल। सेल का मतलब है कि हमने जिस चीज़ को बेचा था प्रॉफिट कमाने के लिए, हमने उसको बेचा, तो बेचने को हम सेल कहेंगे। और सेल रिटर्न का मतलब हुआ कि सेल का रिटर्न हो जाना। अब देखना, परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न का क्या मतलब हुआ कि परचेज़ रिटर्न का मतलब हो कि जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, है ना, 2 कंपनी है, ए हमें, बी कोई नेक्स्ट कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी से जब कोई चीज़ें खरीदी तो उसे हम परचेज़ बोलेंगे, क्योंकि हम ए और हमने क्या किया कि उनकी कुछ चीज़ें ख़राब थी, हमने उनको वापस कर दी, दैट मीन्स की परचेज़ रिटर्न हो गई। अब आती है सेल की बात। सेल का मतलब कि हमने उन्हें बेचा, और जब हमने उन्हें बेचा तो उन्होंने देखा कि हमारी चीज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो उन्होंने हमें वो रिटर्न कर दिया, तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न हो गया। ओके, देन आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी हम बिज़नेस में कोई काम करते हैं, तो एट दैट केस पे बिज़नेस में यदि हमें कोई प्रॉफिट बढ़ाना हो, प्रॉफिट तो डिस्काउंट में नहीं होता है, बट इतना है कि हमारी जो सेल की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो डिस्काउंट हमारी 2 टाइप की होती है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम उस टाइम पे देते हैं जब हमारे पास जैसे कि डेटर्स होते हैं, हमें पता है कि ये डेटर्स हमें टाइम टू टाइम पैसे नहीं दे रहे हैं, तो एट दैट केस में हम क्या करेंगे, अगर हम उन्हें कुछ पैसों का डिस्काउंट देंगे तो वो हमारी पूरी की पूरी पेमेंट कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, है ना, किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो एट दैट केस में हमने क्या किया कि उन्होंने हमें कोई भी पेमेंट करनी थी, तो हमने क्या किया उनको कि डिस्काउंट पे बेच दिया। जब देखो कोई भी किसी से भी हम डिस्काउंट लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट दे दीजिए उन्होंने, तो एट दैट केस पे क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, फिर आते हैं हमारे बाउचर्स। बाउचर्स का मतलब है कि जैसे देखो हम कभी भी पेमेंट करते हैं या कभी रिसीव करते हैं, कुछ चीज़ बेचते हैं, तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, या हम देते किसी को रसीद, या फिर हमें कोई रसीद देता है, या हमें बिल देता है, जो ये हमारा प्रमाण है कि हमने हाँ ये ट्रांजैक्शन की, हमने बिज़नेस में ये वस्तु बेची गई है, ये वस्तु खरीदी गई है, जो उसका वो जो हमारा ये कागज़ है ना, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसको हम वाउचर्स कहते हैं। फिर आता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब है स्वामी। ओके, स्वामी दैट मीन्स की ऑनर, बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का ऑनर कौन होता है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हो, जिसने बिजनेस के सारे खर्चे लिए हो, सारे एक्सपेंसेस अपने ऊपर लिए हो, एंड लाइबिलिटी अपने ऊपर लिए हो। ओके, और वही बिज़नेस को चलाता है। ये डिपेंड करता है बिज़नेस का टाइप के बारे में, जैसे कि बिज़नेस के टाइप्स होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है, जैसे पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, तो वहाँ पर लाइबिलिटी अपने हिसाब से होती है। तो बट प्रोप्राइटर तो वही हुआ जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, ओके, एज एन कैपिटल। फिर आता है प्रॉफिट।
प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को लेस करते हैं तो दैट केस में हमें प्रॉफिट होता है। और अगर हमारा लॉस ज़्यादा और रेवेन्यू कम हुआ तो उसे हम लॉस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन पता चली। ओके, देन आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि बिजनेस के खर्चे। ओके, जो कि हम एक्सपेंस भी कहते हैं इसको, जो मैंने अभी बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले। एक्सपेंस जितने भी बिजनेस में खर्चे होते हैं। फिर आता है रेवेन्यू। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर भी हमारे 2 टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है नहीं, बट थोड़ा सा फ़र्क ये चीज़ है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म्स के होते हैं, और ये जो भी हमारे बिजनेस के फॉर एग्जांपल कि हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे लाइबिलिटीज़ होते हैं, इन पर जो भी हमारे खर्चे करते हैं तो उनको बोलते हैं हम कैपिटल एसेट्स। और रेवेन्यू हमारे जो कि शॉर्ट पीरियड के होते हैं। ओके, देन आता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है जो हमारे, देखो पीछे मैंने बताया था वाउचर्स के बारे में, तो वैसे ही उसी टाइप का हमारा ये रिसीवेबल भी होता है, जिसमें कि जो एक कागज़ के रूप में होता है, और इसमें हमें पेमेंट लिखी होती है कि, और ये एक उधार होता है ना, जैसे जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा हो, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि डेटर्स। ओके, डेटर्स इन रिसीवेबल को लेता है। फिर आते हमारे पेबल्स। पेबल्स हमें, जैसे कि हमने यदि किसी से उधार माल में खरीदा होगा तो फिर हमें कोई पेबल देगा, है ना, है बस समझ में। फिर आता है गेन्स। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट ही। ओके, सो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर कोई और भी आपको लगता है कि कोई और ऐसा वर्ड है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको उसकी मीनिंग बता दूंगी। एंड तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।